हेलो बच्चों, आइए आज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आ गए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आपका 8 नंबर का सवाल आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल से। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें घन, घनाभ और बेलन, शंकु, गोला, यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आप समझ लीजिए एक बार। पूरा फार्मूला, पूरा चित्र बना के आपको बहुत विधिवत से समझाने वाले हैं और ये 8 नंबर का इस चैप्टर से सवाल बोर्ड परीक्षा में बना रहता है। तो वो 8 नंबर आप पक्का कर लीजिए। आइए आपको पहले समझा देते हैं। पहला आता है घन। घन में आप देख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का, वह होता है 6a² होता है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो 4a² होता है। ये जब भी आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² बताइएगा, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो 4a² होता है। अगर घन का आयतन पूछेगा तो a क्यू होता है, a का क्यू होता है। जिस प्रकार घन का ये चित्र है। अब ऐसे बात करेंगे हम घनाभ का। घनाभ का भी यहाँ पे चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें भी 3 चीजें होती है कि पहले तो इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, इसमें 2 कोष्ठ में LB + DH + HL होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घनाभ का तीनों अलग अलग होता है। और इसका जो आयतन होता है LBH होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो इसका आयतन निकल के आ जाएगा। ये बेलन देख लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πRh होता है, और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2πr कोष्ठ में h + r होता है। संपूर्ण पृष्ठ, जब भी संपूर्ण पृष्ठ कहेगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो 2πr कोष्ठ में h + r लिखेंगे। और ये आयतन है बेलन का πr²h। ये बेलन का चित्र है, आप देख सकते हैं। बेलन ऐसे ही रहता है। चौथा है शंकु। शंकु का अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है πrl। और इसमें यल को आपको ज्ञात करने के लिए उसको तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। यल को ज्ञात करने की तिरछी ऊंचाई यानी कड़ी में h² और r² करेंगे तो आपका यल निकल के आ जाएगा। कभी कभी यानी ऊंचाई और त्रिज्या दिया रहता है और वह पृष्ठ पूछता है, इसमें करते क्या है, पहले हम यल का निकालते हैं, क्योंकि यल नहीं निकलेगा तो वह पृष्ठ आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले h² और r² कड़ी में मार रखें, आप यल का मान निकालेंगे तो वह पृष्ठ निकल जाएगा। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा शंकु का तो πr कोष्ठ में l + r होता है। इस तरह से अगर आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। ये शंकु इस तरह से होता है। ये शंकु देख लीजिए टोपी के आकार का होता है, इस तरह से। ठीक है। अब बात करेंगे गोला। गोला का जो वक्र पृष्ठ होता है यानी ये 4πr² होता है। इसमें गोला में 2 नहीं होते हैं, एक ही होता है। तो इसमें जो होता है 4πr² होता है। और इसमें का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, यानी गोले का आयतन। आप देख सकते हैं ये गोला है। फिर होता है अर्धगोला। गोला से होता है अर्धगोला। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे अर्धगोला का तो 3πr² होता है। और अर्धगोले का अगर आयतन की बात करेंगे तो 2/3 πr³ होता है। ये अर्धगोला है, ये अर्धगोले का चित्र है इस तरह से। अब बात करेंगे लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन, जो इसका अगर आधार का क्षेत्रफल की बात करेंगे हम तो जो आधार का क्षेत्रफल होता है वह πr² होता है। ये आधार का क्षेत्रफल, ये है आपका लंबवृत्तीय बेलन। और इसकी बात करेंगे तो ये आधारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम πr² का फार्मूला लगाते हैं। अगर लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ की अगर बात करेंगे तो उसमें 2πrh जो उसका वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला होता है 2πrh होता है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे लंबवृत्तीय बेलन का तो 2πr कोष्ठ में h + r होता है। और इसका जो आयतन होता है लंबवृत्तीय बेलन का वह होता है πr²h होता है। अब एक है लंबवृत्तीय बेलन और खोखला बेलन। यानी लंबवृत्तीय जो बेलन है वो खोखला बेलन, उसमें का जो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई कोष्ठ में कैपिटल R - स्मॉल r होता है। इसमें आप कहेंगे कि सर 2 r आप क्यों लिखे हैं, तो ये जो कैपिटल R है ये जो होता है ये बाहरी त्रिज्या और ये आंतरिक त्रिज्या होता है। 2 त्रिज्याएं रहती हैं, बाहरी और आंतरिक। तो उसका जो हो जाएगा पाई कोष्ठ में r² - r² और 2πh कोष्ठ में h + r होता है। अगर बात करेंगे इसका कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल, तो 2 पाई कोष्ठ में r प्लस r, दूसरे कोष्ठ में r प्लस h माइनस r होता है लंब वृत्ति खोखला बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब अगर आयतन की बात करेंगे इसमें, तो पाई h कोष्ठ में कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होता है, यानी बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग। ये अगर आप निकाल देंगे तो लंब वृत्ति खोखले का आपका आयतन निकल के आ जाएगा। ये है आपका उसका चित्र। बच्चों, ये रहा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला। अगर आपको किसी भी कक्षा 10 में किसी भी पाठ का जो आपको कठिन लगे, ऐसे जो आपको चैप्टर हैं जो आपको समझ में आए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम ऐसे आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे और बारीकी से आपको समझाने का काम करेंगे, जिससे आपका अच्छा से अच्छा आपका नंबर प्राप्त हो सके, बढ़िया बढ़िया नंबर आप गणित में ला सकें। धन्यवाद।